दोस्तों, हाल ही में मैंने डिमोनिक नाम की एक हॉरर साइंस फिक्शन मूवी देखी है जिसे नील ब्लॉमकैम्प ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म इसी साल रिलीज हुई है और इस फिल्म की कॉन्सेप्ट यूजुअल डिमोनिक पोजेशंस मूवी से थोड़ी सी अलग है। यही वजह है कि आज की वीडियो में हम डिमोनिक मूवी की कहानी जानते हुए इससे जुड़ी कुछ थियरीज पे बातें करेंगे। नाउ बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, मैं आपको बता दूं कि आप में से तकरीबन 46% लोग ऐसे हैं जो मेरी सारी वीडियोस देखते हैं लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है। तो प्लीज अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म की शुरुआत में हम कार्ली से मिलते हैं जो कि किसी अबैंडन्ड बिल्डिंग में अपनी माँ को खोजते हुए एंटर करती है। इस बिल्डिंग से कार्ली के मॉम की आवाज भी आ रही थी जो कि कार्ली को अपने पास मदद के लिए पुकार रही थी। थोड़ा आगे बढ़ने पे कार्ली अपनी मॉम एंजेला को एक रूम में बैठा देखती है और कार्ली के आते ही एंजेला कमरे में आग लगा देती है। इस पॉइंट पे कार्ली नींद से उठ जाती है, विच मीन्स कि ये बस कार्ली का सपना था। यहाँ से सीन कार्ली के रियल लाइफ पे फोकस करता है जहाँ हमें पता चलता है कि कार्ली अपनी मॉम एंजेला से कई साल पहले अलग हो गई थी क्योंकि पास्ट में एंजेला ने कुछ बहुत बुरा किया था। तब से कार्ली को उसके बचपन की दोस्त सैम ने काफी सपोर्ट किया था और सैम ही कार्ली की बेस्ट फ्रेंड भी थी। इस पॉइंट पे कार्ली को किसी मार्टिन नामक बंदे का टेक्स्ट आता है जो कि कार्ली से मिलना चाहता था एंड सैम और कार्ली की बातों से हम समझ पाते हैं कि मार्टिन भी कार्ली के बचपन का बहुत अच्छा दोस्त था। लेकिन एंजेला वाली इंसिडेंट के बाद मार्टिन कार्ली को अजीब थियरीज वगैरह बताने लग गया था रिगार्डिंग एंजेला, जिस वजह से गुस्से में सैम और कार्ली मार्टिन से बातचीत करना बंद कर चुके थे। एनीवेज, कार्ली डिसाइड्स कि इस बार वो मार्टिन से मिलेगी और मीटिंग के दौरान मार्टिन बताता है कि रिसेंटली उसे थेरापोल नामक कंपनी से किसी तरह की फोकस ग्रुप टेस्ट का हिस्सा बनने के लिए बुलाया गया था और वहां उसने कार्ली की मां एंजेला को देखा जो कि कोमा में थी। थेरापोल बेसिकली एक मेडिकल इमेजिंग कंपनी थी जो कि बहुत ही एडवांस्ड मेडिकल डिवाइसेस बनाती थी टू कैरी सम टेस्ट्स ऑन पेशेंट्स। कार्ली को यह सब सुनकर अजीब लगता है क्योंकि इतने सालों से उसे अपनी माँ का अता पता भी नहीं था और अचानक ही शी केम टू नो कि उसकी माँ कोमा में है। थेरापोल वाले समहाउ समझ गए थे कि मार्टिन एंजेला को जानता है और उन्होंने मार्टिन से कार्ली की इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करी, लेकिन मार्टिन उन्हें कुछ नहीं बताया। नाउ इस मीटिंग के बाद सेम नाइट कार्ली को थेरापोल कंपनी से कॉल आ जाती है जो कि कार्ली को विजिट के लिए बुला रहे थे ताकि वो एंजेला के बारे में उससे कुछ डिस्कस कर सके। कार्ली somehow agrees to visit और अगली सुबह वो थेरापोल पहुंचती है जहां उसकी मुलाकात डैनियल और माइकल से होती है। माइकल समझाते हैं कि एंजेला एक ऐसे कोमा में है जहां वो हमें देख और सुन सकती है लेकिन वो अपने किसी भी बॉडी पार्ट को मूव नहीं कर सकती, यानी कि एंजेला का दिमाग एकदम वर्किंग है लेकिन वो खुद की बॉडी में लॉक्ड इन हो गई है। थेरापोल कंपनी के पास ऐसे एडवांस्ड इक्विपमेंट्स थे जिससे वो एक सिमुलेशन क्रिएट कर सकते थे और ये सिमुलेशन एंजेला के दिमाग की थी, यानी कि कोई भी सिमुलेशन के अंदर जाकर एंजेला से बातें कर सकता था और ये सिमुलेशन बेसिकली एंजेला के दिमाग और सोच का एक 3D वर्चुअल मॉडल था। माइकल का कहना था कि एंजेला इस सिमुलेशन में काफी एक्टिव है और वो बार बार मार्टिन और कार्ली को पुकारती रहती है, जिस वजह से थेरापोल वाले चाहते हैं कि कार्ली सिमुलेशन के थ्रू एंजेला के दिमाग में जाए और उनसे बातें करे। एंजेला अग्रीज फॉर दिस और वो इन एडवांस्ड इक्विपमेंट्स की मदद से सिमुलेशन में एंटर करती है जहां वो अपने बचपन का घर देखती है। घर के अंदर एंजेला थी जिस पर कार्ली काफी चिल्लाती है फॉर डूइंग सम हॉरिबल थिंग्स, लेकिन एंजेला यहाँ कार्ली से बार बार वापस जाने को कहती है। नाउ सिमुलेशन से बाहर आने के बाद इंटरव्यू में कार्ली माइकल और डैनियल को अपना सारा एक्सपीरियंस बताती है और काफी मनाने के बाद भी वो दोबारा सिमुलेशन में जाने से मना करती है। घर वापस आकर कार्ली को अजीब फील हो रहा था और सेम नाइट उसे फिर से एक नाइटमेयर आता है जहां उसे एक अजीब सा सिंबल दिखता है जो कि एक रेवन की डेड बॉडी से बनाया गया था। खैर, अगली सुबह कार्ली खुद को मनाते हुए वापस थेरापोल जाती है ताकि वो सिमुलेशन की मदद से एंजेला के दिमाग में जा सके। इस बार कार्ली को वहां एक टनल दिखता है जिसे क्रॉस करके कार्ली एक ओल्ड सैनिटोरियम यानी कि पुरानी मेडिकल बिल्डिंग के सामने पहुंचती है जिसे हमने मूवी के ओपनिंग सीन में देखा था। बिल्डिंग के अंदर कार्ली एंजेला से मिलती है जो कि अगेन कार्ली को वापस जाने कहती है। एंजेला का कहना था कि उसने कार्ली या मार्टिन को नहीं बुलाया है बल्कि उसके अंदर का डीमन उन्हें यहाँ बुलाना चाहता है।
इस पॉइंट पे एंजेला ग्लिच आउट होते हुए हवा में लेविटेट करने लग जाती है और कार्ली खुद को सिमुलेशन से बाहर निकालने के लिए चिल्लाती है। बाहर माइकल और डैनियल कार्ली के इस कॉल को इग्नोर करते हैं और सिमुलेशन में सैनिटोरियम के अंदर कार्ली को सैम की बॉडी दिखती है जिसपे एक अजीब सा एवियन डीमन अटैक कर रहा था। ये डीमन खुद के आर्म को कट करता है और उसके ऐसा करते ही कार्ली का भी आर्म सेम तरीके से कट होता है, नॉट ओनली इन सिमुलेशन बट ऑल्सो इन रियल लाइफ। इस पॉइंट पे कार्ली समहाउ सिमुलेशन से बाहर आती है और वो अपने हाथ पे लंबा सा कट देखकर एकदम डर जाती है। पोस्ट सिमुलेशन इंटरव्यू में कार्ली बताती है कि 1998 में उसने ये सेम कट अपनी मॉम एंजेला के हाथ पे देखा था इन द सेम सैनिटोरियम। दरअसल एंजेला एक नर्स हुआ करती थी और एक बार वो इस सैनिटोरियम को विजिट करी थी क्योंकि वहां ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स थे। उनके वापस न लौटने पर कार्ली और मार्टिन सैनिटोरियम गए थे जहां उन्हें एंजेला बेहोशी की हालत में मिली थी और उनके हाथ पे वो कट भी था। उस दिन के बाद एंजेला काफी बदल गई और वो हमेशा खोई खोई सी रहने लगी थी। वो धीरे धीरे मेंटली अनस्टेबल होने लग गई और उन्होंने वो सेम सिंबल भी बनाया जो कि कार्ली अपने नाइटमेयर में देखी थी। एक दिन अचानक एंजेला आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और वो एक ओल्ड एज केयर होम में आग लगाकर उसे जला दी जिसमें 21 लोग मारे गए। एंड सबसे सरप्राइजिंग बात यहाँ ये थी कि उस ओल्ड एज होम में एंजेला खुद भी काम करती थी। एंजेला ने लोकल चर्च में 5 लोगों को पॉइजन करके मार डाला और उनमें से एक कार्ली की ग्रैंडमदर भी थी। इस घटना के बाद पुलिस ने एंजेला को अरेस्ट किया और जाने से पहले वो कार्ली की तरफ देखते हुए अजीब तरह से स्माइल करी थी। अब एंजेला की स्टोरी बताने के बाद कार्ली काफी भावुक हो गई थी और अब वो इस सिमुलेशन में जाना नहीं चाहती थी। कार्ली अपने दोस्त सैम को भी ये जानने के लिए कॉल करती है कि वो ठीक है या नहीं। अनफॉर्चुनेटली सैम एकदम ठीक थी। नाउ थेरापोल से निकलकर सैम सीधा मार्टिन के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है। इस पॉइंट पे मार्टिन फिर से अपनी थ्योरीज बताता है जिसके मुताबिक एंजेला एक डीमन द्वारा पजेस्ड है। जी हाँ, मार्टिन का कहना था कि पिछले कई सालों से उसे भी नाइटमेयर्स आते रहते हैं एंड ही वाज प्रीटी श्योर कि कार्ली को भी नाइटमेयर्स आते ही होंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो डीमन एंजेला के अंदर है वो फैमिली और फ्रेंड्स को ऐसी नाइटमेयर्स दिखाकर टारगेट करने की कोशिश करता है या फिर आप कह सकते हैं उन्हें अपने पास ल्योर करता है। इनफैक्ट जिस सैनिटोरियम के पास एंजेला पजेस्ड हुई थी वहां हिस्ट्री में भी डिमोनिक पोजेशंस और वायलेंट एक्टिविटीज के काफी केसेस रहे हैं। मार्टिन के हिसाब से थेरापोल वाले कोई साइंटिस्ट वगैरह नहीं है बल्कि प्रीस्ट्स हैं जो कि एंजेला की एग्जॉर्सिज्म करना चाहते हैं। जी हाँ, वेटिकन हमेशा से स्पेशल ब्लैक ऑप्स ग्रुप और थेरापोल जैसी कंपनीज को फंड करता है ताकि वो मॉडर्न इक्विपमेंट्स की मदद से डीमंस वगैरह से लड़ सकें। एंजेला उनकी कोई मेडिकल सब्जेक्ट नहीं बल्कि पजेस्ड सब्जेक्ट है जिसके अंदर के डीमन को वो लोग मारना चाहते हैं और ऐसा ठीक वहीं किया जा सकता है जहां एंजेला पजेस हुई थी क्योंकि सपोजिटली वो स्पॉट हेल का एंट्री पॉइंट होगा, यानी कि वो सैनिटोरियम हेल का एंट्री पॉइंट हो सकता है जिसे सिमुलेशन में हमने देखा था। अब ये सारी बातें सुनकर कार्ली को फिर से लगता है कि मार्टिन बकवास कर रहा है और इसीलिए वो यहाँ से जाने लगती है। मार्टिन कार्ली को रोकने की विफल कोशिश करता है क्योंकि उसे पता था कि डीमन अब कार्ली को पजेस करना चाहता है। खैर, कार्ली अपने घर वापस आती है जहां सैम उससे मिलने आई थी, लेकिन कार्ली सैम को अपने घर जाने कहती है। देर रात सैम वापस कार्ली के घर आती है और बातचीत के दौरान वो अचानक से एक बर्ड मास्क लगाकर डिफरेंट आवाज में बोलना शुरू करती है। इसके बाद सैम की बॉडी अजीब तरह से मुड़ने लग जाती है और वो कार्ली के पीछे भागना शुरू करती है जिससे बचने के लिए कार्ली खुद को एक रूम में लॉक करती है। कुछ समय तक रूम के डोर पे नॉकिंग होता है जिसके बाद वही डीमन कार्ली के रूम में एंटर करता है जिसके बारे में मार्टिन बात कर रहा था। इस पॉइंट पे कार्ली की नींद खुल जाती है विच मेंट कि ये सब उसका एक नाइटमेयर था। कार्ली सैम को कॉल करती है लेकिन सैम फोन आंसर नहीं करती, जिसके बाद कार्ली फौरन तैयार होकर सैम के घर के लिए निकलती है। यहाँ हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि कार्ली के पूरे घर में कैमरा लगा हुआ था जिसके थ्रू थेरापोल वाले उसकी हरकत को मॉनिटर कर रहे थे। माइकल और डैनियल सचमुच में प्रीस्ट थे और वो लोग सैनिटोरियम में आज एंजेला की एग्जॉर्सिज्म करने वाले थे, यानी कि मार्टिन की थियरीज एकदम सच थी। इनफैक्ट हम व्यूअर्स को पता चलता है कि वो डीमन अब कार्ली को पजेस करना चाहता है ताकि वो कार्ली से भी ठीक वही क्राइम्स करवा सके जो कि कई साल पहले उसने एंजेला से करवाया था। दूसरी तरफ कार्ली सैम के घर पहुंचती है जहां कोई भी नहीं था और घर का दरवाजा वगैरह खुला हुआ था।
कार्ली फौरन पुलिस को बुलाती है, लेकिन पुलिस इस मामले को हल्के में लेती है। इसीलिए कार्ली मार्टिन के घर जाती है, जहां वो मार्टिन से सैम को खोजने में मदद मांगती है। न चाहते हुए भी मार्टिन कार्ली का साथ देता है, जहां ये दोनों सैनिटोरियम के पास वाले जंगल में जाते हैं। वहां उन्हें एक कोने में सैम एकदम डरी डरी सी दिखती है। सैम को खुद पता नहीं चल रहा था कि वो जंगलों में कैसे आई, और वो कहती है कि उसने कुछ लोगों को देखा है जो कि एंजेला को सैनिटोरियम में ले जा रहे थे। ये दोनों सैम को कार में सुलाकर खुद सैनिटोरियम की तरफ जाते हैं। नाउ सैनिटोरियम में इन्हें कई ब्लैक ऑप्स टीम के लोग मृत अवस्था में दिखते हैं, और वहां इनकी मुलाकात डैनियल से होती है, जो कि खून से लथपथ था और ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। डैनियल बताता है कि वो डीमन एंजेला से निकलकर माइकल में आ गया है, और पजेस्ड माइकल ने ही सबको मार डाला। डैनियल कार्ली को 1000 साल पुराना होली लैंस देता है, जिसकी मदद से कार्ली उस डीमन को मार पाएगी। यहाँ से कार्ली सैनिटोरियम के अंदर जाती है, जहाँ वो अपनी मॉम को सिमुलेशन डिवाइस से कनेक्टेड देखती है। कार्ली खुद भी सिमुलेशन में जाती है, जहाँ वो फाइनली अपनी मॉम एंजेला से मिलकर उनसे ठीक से बातें कर पाती है। एंजेला पजेस नहीं थी, एंड फाइनली ये दोनों एक दूसरे को माफ करते हैं। एंजेला को शांति मिल जाती है, जिसके बाद शी डाइज, और एंजेला के मरते ही कार्ली सिमुलेशन से बाहर आ जाती है। बाहर आकर कार्ली नोटिसेस कि मार्टिन वहां नहीं था, यानी कि पजेस्ड माइकल ने मार्टिन पे अटैक कर दिया होगा। कार्ली फौरन बाहर जाती है, जहां मार्टिन के कार में आग लगी हुई थी, और इस आग में सैम जलकर मर चुकी थी। कुछ दूर भटकने के बाद कार्ली मार्टिन को ढूंढ पाती है, जिसे डीमन ने बांधकर काफी टॉर्चर करा था, और वो मार्टिन को इसलिए जिंदा रख रहा था ताकि उसे बेट करके वो कार्ली को यहाँ ला सके एंड देन पजेस कर सके। नाउ कार्ली के यहाँ आते ही पजेस्ड माइकल यानी कि डीमन वहां आ जाता है, और उसे देखकर कार्ली छिप जाती है। नाउ डीमन और मार्टिन की बातों से हमें पता चलता है कि इस डीमन को लोगों को जलाने में काफी मजा आता है, और कार्ली को पजेस करने के बाद वो मार्टिन को भी जलाकर मार डालेगा। इसके कुछ ही देर बाद ये डीमन कार्ली को ढूंढ भी लेता है, और उन दोनों के बीच हाथापाई होती है, जिसमें कार्ली माइकल को होली लान से स्टैब कर देती है, जिससे माइकल की मौत हो जाती है। लेकिन ये डीमन तब तक माइकल के शरीर को छोड़ चुका था, और वो कार्ली को ही पजेस कर लेता है, एंड धीरे धीरे कार्ली का खुद से कंट्रोल छूटने लगता है। एक पॉइंट पे हम व्यूअर्स को ऐसा लगता है कि कार्ली पूरी तरह पजेस हो चुकी है, कि तभी कार्ली खुद को होली लैंड से स्टैब कर लेती है, जिससे ये डीमन फाइनली जलकर मारा जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो हेल वापस चला गया था। कार्ली भी बेहोश हो जाती है, और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है। वहाँ कार्ली से मिलने मार्टिन आया था, और ये दोनों एक दूसरे को देखकर काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि फाइनली इन्होंने मिलकर डीमन को हरा दिया था। मूवी के फाइनल सीन में हम कार्ली को अपनी मदर के ग्रेव पे फ्लावर्स रखते हुए देखते हैं, विच डिपिक्टेड कि कार्ली अब अपनी मॉम को लेकर अशेम्ड नहीं थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसकी मॉम की कोई गलती नहीं थी। डेमोनिक मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म की कहानी, और यहाँ कुछ ज़्यादा थियरीज नहीं है, एक्सेप्ट कि जिस डीमन को हमने फिल्म में देखा है वो एक एवियन डीमन था, यानी कि इसका फेस बर्ड की तरह और बॉडी ह्यूमन की तरह था। इस तरह का फेस मास्क डॉक्टर्स ब्लैक प्लेग के दौरान लगाते थे, और वहीं से शायद इस डीमन की इंस्पिरेशन ली गई होगी। इसके अलावा ये डीमन इजिप्शियन डाइटी थॉट जैसा भी दिखता है, लेकिन डायरेक्टर ने साफ कहा है कि उन्होंने थॉट से इंस्पायर होकर इस डीमन को नहीं बनाया। पावर्स की बात की जाए तो ये डीमंस लोगों को नाइटमेयर्स दिखाकर उन्हें अपने पास ल्योर करता है, एंड देन उन्हें पजेस करके उनसे ब्रूटल किलिंग्स करवाता है। ये डीमन जिसे पजेस किया होता है उसके अंदर थोड़ी सुपरनैचुरल पावर्स आ जाती है, लाइक हमने देखा कि गोली से माइकल को कुछ भी नहीं हो रहा था। इस डीमन को लोगों को जलाना बहुत पसंद है, और फाइनली होली लैंस के स्टैब से ये मारा गया, या फिर वापस हेल चला गया। तो थियरीज के नाम पे मेरे पास इतनी ही बातें हैं, और आज की वीडियो को हम यहीं पर खत्म करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोज लाते रहते हैं। पीस।